जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग लेकर के आया हूँ वो ऐसा प्रयोग है कि ना तो आपने YouTube पर देखा होगा और ना ही सुना है, क्योंकि ये प्रयोग एक अप्सरा से संबंधित साबर मंत्र प्रयोग है। क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें बहुतों ने मुझसे कहा था कि अप्सरा सिद्धि के लिए साबर मंत्र का प्रयोग कैसे करें, कोई साबर मंत्र दीजिए कि साबर मंत्र के द्वारा हम अप्सरा साधना कर सकते हैं। लेकिन साबर मंत्रों में क्या होता है कि जो साबर मंत्र होते हैं उनमें गाली दी जाती है या फिर कोई कसम दी जाती है। लेकिन जो मैं आपको ये साबर मंत्र दूंगा, ये साबर मंत्र ऐसा नहीं है तो साबर मंत्र, लेकिन किसी भी प्रकार से इसमें अप्सरा को कोई अपशब्द नहीं कहे गए हैं। ठीक है। और देखिए, ये नाभि दर्शना अप्सरा साबर मंत्र प्रत्यक्षीकरण के लिए है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि नाभि दर्शना अप्सरा और पुष्प देहा अप्सरा दोनों एक ही होती हैं। मतलब इसको नाभि दर्शना पुष्प देहा अप्सरा ही बोला जाता है। आप पुष्प देहा अप्सरा भी बोल सकते हैं और नाभि दर्शना भी बोल सकते हैं, एक ही अप्सरा होती है ये। ठीक है। ये बात भी आपको कहीं नहीं देखने को या सुनने को मिली होगी, लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं ये वास्तविक सच है। ठीक है। और देखिए, जो साबर मंत्र है वो भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। और जो भारतीय तंत्र शास्त्र है उसमें साबर मंत्रों को जो है सर्वाधिक महत्वता दी गई है। और गुरु गोरखनाथ ने तो ये कह दिया था कि जो अन्य साधना और पद्धति है ना, उनकी अपेक्षा जो साबर मंत्र होते हैं उनका प्रयोग निश्चित होता है, तुरंत होता है और अचूक प्रभावशाली होता है उनका प्रयोग। ठीक है। तो एक बात और कहूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा, पुष्प देहा अप्सरा या नाभि दर्शना अप्सरा, ये उसकी साधना है। इसको आप अलग अलग मत देखिए कि पुष्प देहा अलग होती है और नाभि दर्शना अलग होती है, ये एक ही होती है। इस अप्सरा का जो वर्ग है वो श्रेष्ठ अप्सराओं में आता है और शास्त्रों के अनुसार तो 108 अप्सरा कही गई हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कोमल, अगर आप एक बार इसका दर्शन कर लेते हैं तो आप उसको जीवन में भुला नहीं पाओगे। ये इतनी सुंदर होती है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अप्सरा साधना करना जो है कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। यदि तुम्हारे घर में सुगंधित पुष्प खिला हो, उस पुष्प को हम भले ही ना तोड़ें, लेकिन उसकी सुगंध से पूरा वातावरण, पूरा घर सुगंधित रहता है। तो इसलिए एक पुष्प के समान है ये अप्सरा। और अप्सरा साधना करना कोई गलत बात नहीं है, ना ही अप्सरा साधना करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है, घर परिवार को कोई नुकसान होता है। इस साधना को कोई भी विवाहित पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, कोई भी इस साधना को कर सकता है। इस साधना में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई अब विवाह हो गया है, घर परिवार है, बच्चे हैं, तो फिर आप ये साधना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ये साधना, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है इस साधना को करने में। ठीक है। अब मैं इसकी कुछ विशेषता हैं उनको बता देता हूं। पहले देखो, ये जो साधना है ये साबर मंत्र से साधना है
और इसमें सिद्धि जो है बहुत जल्दी मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, और साधनाओं में तो भले ही भूल चूक की संभावना भी रहती है, पर इस साधना में ऐसी कुछ भी बात नहीं होती है कि भाई अगर भूल चूक भी हो गई तो कोई दिक्कत होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस साधना को जो है कम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो भी कर सकता है, कोई भी साधिका कर सकती है, कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, चाहे उनकी शादी हो गई है तब भी कर सकते हैं, कुंवारे हैं तब भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आप अप्सरा साधना करते हैं और आप कुंवारे हैं तो अप्सरा आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवाएगी जो वास्तव में श्रेष्ठ लड़की होगी और सुंदर भी होगी। ये बात भी आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको पता ना हो। और अगर इस साधना को कोई भी कर लेता है तो पुरुष को तो एक तरीके से प्रेमिका या मित्र मिल जाता है और स्त्री को एक सखी रूप में वो मिल जाती है। ठीक है ना। नाभि दर्शना पुष्पदेहा अप्सरा जो है ये बहुत जल्दी अति शीघ्र सिद्ध होती है, ये बहुत जल्दी सिद्ध होती है। और इसके सिद्ध होने के बाद जो जीवन जो है ये पूरे जीवन आपके साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल या 5 साल रहेगी और फिर चली जाएगी, पूरे जीवन साथ रहती है ये। ठीक है ना। और दूसरा, इसको मित्र रूप में या प्रेमी का रूप में ही सिद्ध किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि अप्सरा को बहन के रूप में या माता के रूप में सिद्ध करे तो नहीं हो सकती है सिद्धि, सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे किसी भी अप्सरा की सिद्धि हो। इनको हमेशा प्रेमी का रूप में और मित्र के रूप में ही सिद्ध किया जा सकता है। और जब वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी तो फिर स्पष्ट रूप से भी तुम उसको देख सकते हो, सशरीर वो उपस्थित हो सकती है तुम्हारे सामने, और जो भी उस वक्त आज्ञा करोगे उस वक्त जो है वो आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि प्रेमिका या मित्र रूप में ही सिद्ध कर सकते हो, इसके अलावा सिद्धि नहीं मिलेगी किसी भी मंत्र से, चाहे वो वैदिक मंत्र हो चाहे वो सावर मंत्र हो। और जो पुष्पदेहा अप्सरा है उसके सिद्ध होने के बाद एक तरीके से समझिए कि बुढ़ापा उसके ऊपर जल्दी से नहीं आता है। देखिए आएगा तो सही, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज है, लेकिन इतनी जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। वो हमेशा जवान स्थिति में और निरोग बन करके जीता है, उसको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। अब मैं आपको इस साधना के विषय में बता देता हूं कि यह साधना आपको कब से शुरू करनी है। ये साधना किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो या फिर किसी भी पुष्य नक्षत्र में शुरू कर सकते हो, होली की रात्रि में सिद्ध कर सकते हो, और जो दीपावली होती है दीपावली में भी सिद्ध कर सकते हो। और एक चीज मैं बता देता हूं कि दीपावली का जो टाइम होता है, जैसे कि आप नवरात्रे से लेकर के और दीपावली तक ये विशेष सिद्ध मुहूर्त होता है, सिद्ध टाइम होता है ये। इसमें आप कभी भी साधना कर सकते हो और इस साधना को दीपावली तक किसी भी शुक्रवार को आप ये साधना कर सकते हो। और ये एक ही दिन की साधना है, एक दिन की साधना है। मान लिया आपने साधना की शुक्रवार को की, लेकिन साधना सिद्ध नहीं हुई पूर्ण रूप से, तो फिर अगले किसी शुक्रवार को करो इस साधना को, उसी तरीके से करो। ठीक है, चंद्र ग्रहण पड़ता है तो फिर उसमें सिद्ध करो, एक ना एक दिन तो सिद्ध होना ही पड़ेगा। और कई लोगों को तो पहली बार में ही सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई ये जरूरी नहीं होता कि भाई इस व्यक्ति को पहली बार में सिद्ध हो गई, ये भी पहली बार में हो जाए सिद्ध, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर, उसकी जो जप तप है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके कुछ पूर्व जन्मों के जो पाप हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इतनी जल्दी सिद्ध नहीं हो पाती है, या उसके कुछ कर्म ऐसे हैं। भाई एक चीज तो यह है, तुम रात दिन किसी का बुरा सोचते हो और फिर तुम सोचो कि मुझे साधना सिद्ध हो जाए, तो नहीं होती है जल्दी से। ठीक है, तो इसलिए अपने आचरण शुद्ध करना होगा पहले। दूसरा, इसका मैं प्रयोग बता देता हूं, और ये साधना जो है रात्रि में ही की जाएगी। ठीक है, 9 बजे के बाद कभी भी इस साधना को शुरू कर सकते हो।
9 बजे के बाद स्नान आदि करके बिल्कुल शुद्ध वस्त्र धारण करके और किसी भी एकांत कमरे में आप बैठ जाइए। ठीक है, एक दिन ही आपको करना है, किसी भी एकांत कमरे में आपको बैठना है। इसमें कोई ज़्यादा पूजा पद्धति और पाठ का कोई झंझट नहीं है, ऐसा कि ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा पद्धति है, ऐसी कोई पूजा पद्धति नहीं है। इसमें एक नॉर्मल पूजा पद्धति मैं आपको बताऊंगा। सुंदर वस्त्र धारण कर लेने, ठीक है। और इस साधना में आपको 4 चीज़ों की मुख्य रूप से जरूरत पड़ेगी। पुष्पदेहा या नाभि दर्शना, अप्सरा यंत्र, माला, रक्षा माला और सम्मोहन गुटिका। ये चारों चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और ये चारों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सामग्री नहीं है तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको साधना सामग्री मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है वीडियो में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। और जिनके पास सामग्री है पहले से ही, जिनके पास सामग्री पहुँच चुकी है, तो आप उसी सामग्री से आप ये साधना कर सकते हो। और जिनके पास नहीं पहुँची है या जो लेना चाहते हैं तो वो टाइम से ले लें, क्योंकि अब आप कहने लगे कि दीपावली से 4 दिन पहले मुझे ऑर्डर करें और कहें कि दीपावली तक सामग्री पहुंचा दो, तो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए जिसको करना है वो पहले ही कर ले ऑर्डर, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है कि अप्सरा का एक चित्र आपको सामने रखना है, एक अपने गुरुदेव का चित्र रखना है, एक चौकी लगा ले नीचे और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा ले, पीला आसन अपना लगा ले, ठीक है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएंगे और सामने घी का दीपक, गुलाब के पुष्प और गुलाब के पुष्पों की 2 माला, ये जरूरी है। सुगंधित अगरबत्ती, इत्र, ठीक है, ये सब चीजें जरूरी है। कुमकुम और 1 गिलास पानी का रख लें, क्योंकि जल होना बहुत जरूरी होता है जहां आप साधना करते हो, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब आप स्नान आदि करके निवृत्त हो करके बिल्कुल एकदम बैठ जाएंगे 9 बजे के बाद, तो आपको सबसे पहले आपको अपने ऊपर इत्र छिड़कना है। इत्र, सुगंधित इत्र छिड़क लें अपने ऊपर भी। और गुरु जी का पूजन आपको करना है। गुरु जी का पूजन, जो भी आपके गुरु हैं उनका पूजन करें, पंचोपचार पूजन कर लेना है। इसमें कोई भोग वोग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसमें भोग लगाओ। केवल 2 माला रख लेना गुलाब के पुष्पों की और कुछ गुलाब के पुष्प और पंखड़ियां रख लेना, बस। घी का दीपक लगा देना है, सुगंधित अगरबत्ती जला देनी है और सबसे पहले अपने गुरुदेव का पूजन करना है। पूजन विधि मैंने और दूसरी साधनाओं में भी बताई है, तो स्वयं उसी तरीके से आप कर सकते हो पंचोपचार पूजन। जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता होगा, ठीक है। गुरु जी को टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं और पुष्प चढ़ाएं, बस इतना ही होता है। और गुरु जी से आज्ञा लें कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु मंत्र का 1 माला का जाप आप कर लें। जिनके गुरु नहीं हैं वो भगवान शिव को गुरु मान करके और 1 माला ओम नमः शिवाय की जप सकते हैं, वो उनको ही गुरु मान करके करें, भगवान शिव को ही। ऐसे ही शिव का उनको पूजन करना है। दूसरा साबर मंत्र है ये, तो आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है उसकी वो कम से कम 21 बार जपना बहुत जरूरी है। वो मैंने प्रत्येक उसमें बताया है कि कोई भी साबर मंत्र की साधना करो तो वो मंत्र आपको जरूर जपना है 21 बार। तो उस मंत्र को आप जरूर जपेंगे गुरु मंत्र के बाद में। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, वो लिख करके भी दे दूंगा, आप नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये मंत्र आपको 21 बार पढ़ लेना है, ठीक है। और गुरु जी को नमस्कार करके और फिर उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। भगवान श्री गणेश को ध्यान में लगाना है, उनके ऊपर ध्यान लगाना है और उनका पहले पंचोपचार पूजन कर लें और बोलना है, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्य कोटि संप्रभाम, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और भगवान श्री गणेश का
वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं ये साधना करने जा रहा हूं, आप इसमें मुझे सफलता दिलाइए। ठीक है। उसके बाद आपको जल, जो मैंने आपसे बोला था कि एक गिलास में थोड़ा जल रख लें, उसमें एक पुष्प डाल लें और उस पुष्प से चारों तरफ, अपने चारों तरफ पूरे कमरे में बैठे बैठे ही आपको छिड़कना है और एक मंत्र बोलना है, वज्र नखाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हूम फट स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए और पूरे कमरे में अपने चारों तरफ आपको छिड़क लेना है। इस मंत्र का मतलब क्या है कि ये 10 दिशाओं को बांधने वाला सिद्ध मंत्र है। जैसे ही आप इस मंत्र को बोलोगे तो 10 की 10 दिशाएं बंध जाएंगी और आपकी साधना में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की कोई दूसरी शक्ति आपकी साधना में, साधना कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब उसके बाद आपको जो गुटिका मैंने बताई है, उस गुटिका को आपको रख देना है वहीं पर चौकी पर और गुटिका का पूजन करना है, पंचोपचार पूजन उसी तरीके से जैसे गुरुजी का किया है। और एक माला भैरव मंत्र की आपको जरूर जपनी है। ठीक है। भैरव मंत्र मैं आपको बता देता हूं। भैरव मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम बटकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और ये सारी जितना भी मैंने आपको जाप बताया है, ये रुद्राक्ष की माला से ही आप कर सकते हो। ठीक है। या कोई और दूसरी माला हो तो उससे भी कर सकते हो। तो एक माला यानी 108 बार एक माला का जाप कर लें और उसके बाद भगवान भैरव जी से प्रार्थना करें कि आप मेरी साधना में, जो भी मैं साधना करने जा रहा हूं, इसमें मुझे सफलता मिले और इसमें मेरी रक्षा करें। अब इसके बाद आपको एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट में कुछ पंखुड़ियां डाल करके उस पर जो नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र यानी पुष्प देहा अप्सरा यंत्र जो भी है उसको स्थापित आपको करना है। और अप्सरा का चित्र एक नेट से निकाल लेना, कोई भी सुंदर सा चित्र, और वो चित्र सामने रख करके उसके सामने प्लेट रखनी है और प्लेट में यंत्र को स्थापित कर देना है। और जो रक्षा माला है, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है। जब आप मंत्र जाप करोगे तो गले में धारण कर लेना है उसको। ठीक है। सामने घी का दीपक जला है, अगरबत्ती जलिए और जो यंत्र है, यंत्र का आपको पूजन करना है। यंत्र पर आपको पुष्प चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है, इत्र चढ़ाना है। ठीक है। और जो 2 गुलाब के जो हार मैंने बोला था कि गुलाब के 2 हार जरूरी हैं, उन हारों में से एक हार को अपने गले में धारण कर लेना है और एक हार आपका चौकी पर ही रखा रहेगा। ठीक है। और अगर गुलाब के पुष्पों का हार ना मिले तो फिर किसी भी प्रकार के पुष्प आप ले सकते हो, उनका हार बना हुआ हो माला, वो माला ले सकते हो। ठीक है। और इसमें जो फिर उसके बाद आपको पूजन करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में क्या करेंगे, थोड़ा सा जल हाथ में ले करके और संकल्प लेना है कि मैं, अपना नाम बोले, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, कि मैं नाभि दर्शना पुष्प देहा अप्सरा को प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। और इसमें वो प्रत्यक्ष मेरे सामने प्रेमी का रूप अथवा मित्र रूप मैं ये साधना कर रहा हूँ और प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने प्रकट हों और मुझे अपना सानिध्य दें। ठीक है। और मेरी जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निवारण करें। ठीक है। इतना कह करके जल को जमीन पर छोड़ देना है और उसके बाद फिर आपको जो अप्सरा माला है, अप्सरा माला को उठा लेना है और फिर उससे आपको जाप शुरू कर देना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको जो जाप करना है वो जाप जो यंत्र है, यंत्र को देखते हुए करना है। यंत्र पर आपकी नजरें रहें और मंत्र जाप करते रहें। और 21 माला का मंत्र जाप आपको करना है और दीपक आपका जलता रहना चाहिए। ठीक है। जब तक आप साधना करें तब तक दीपक जो है वो जलता रहे और जो यंत्र है, यंत्र पर आपकी नजरें टिकी रहें। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है,
ओम आवे आवे शर्माती पुष्प देहा प्रिया रूप रूप आवे हिली हिली मेरो कहियो करे मन चिंतावे कारज करे वेग सुआवे हर क्षण साथ रहे हिली हिली पुष्प देहा अप्सरा फट ओम। ये मंत्र है। मंत्र बहुत सरल है और जब आप देखेंगे कि मंत्र जाप 21 माला का जाप पूरा होते होते पुष्प देहा अप्सरा जो है वो साधक के पास या सो सामने प्रकट होगी या फिर अदृश्य रूप में भी वो उपस्थित हो सकती है। ठीक है, अगर वो साक्षात प्रकट हो जाए तो फिर जो फूलों की जो माला है वो उसको पहना दे और वचन ले ले कि जब भी मैं 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके तुम्हें बुलाऊंगा तो आपको उपस्थित होना होगा और जो भी मेरी मनोकामना है उसकी जो आपको पूर्ति करनी होगी, वो मनोकामना को मेरी को पूर्ण करना होगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से वो आपके हाथ पर हाथ रख करके वचन दे देगी और फिर वहां से वो अंतर्ध्यान हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में जो अप्सरा माला है और जो भी मतलब आपकी पूजन सामग्री है, उस सभी पूजन सामग्री को आपको कहीं पर भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। ठीक है, उससे अगले दिन अगर आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है, नहीं प्रकट होती है, तो किसी भी अगले शुक्रवार में फिर आप इसी तरीके से साधना करें। तो 1-2 बार की पुनरावृत्ति करने पर आपको जरूर साधना में सफलता मिलेगी। ठीक है, और इस साधना में कई बार ऐसा होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि मान लिया कि आप 11 या 12 माला का पर हैं, जब आपका जाप चल रहा है तो आपको लगेगा कि पवन का झोंका आया एकदम से, या फिर किसी ने टच किया, या फिर बहुत सारी सुगंध आ गई, या पायलों की झनकार हुई, या एकदम से गेट धड़धड़ाने लगा। तो इस तरीके से अनुभव हो सकते हैं, तो आप घबराएं नहीं उसमें बिल्कुल भी, आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। मंत्र जाप शांति के साथ करते रहें। ठीक है, अगर बीच में आकर के वो कंधे से कंधा सटा करके बैठ जाती है और बोलती है कि आपकी साधना पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आप मंत्र जाप छोड़ दीजिए, मैं आपको जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूं, तो बिल्कुल भी आप उसका विश्वास ना करें, क्योंकि जैसे ही आप मंत्र जाप बंद करोगे वो तुरंत उठ जाएगी वहां से और कहेगी कि आपकी साधना भंग हो चुकी है, इसलिए अब मैं जा रही हूं। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा ना करें। 21 माला पूरी करने के बाद ही कुछ सुने, जब ही उसके बाद ही उससे बात करें। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और एक बात मैं आपको और भी बताता हूं कि जो इस साधना को कर लेता है उसको पूर्ण रूप से यौवनवान होता है, वो रोग रहित हो जाता है उसका, और पूर्ण आयु वो व्यक्ति जीता है। ठीक है, और ऐसी जो साधना है ये वास्तव में प्रेम और आनंद की साधना है, और जो कि मित्र या सहयोगी की इच्छा से ही संपन्न की जा सकती है। ये सिद्धि तभी होती है जब प्रेमिका या मित्र रूप में की जाएगी, और इसमें आपका जो है वासना का चिंतन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप अप्सरा का चिंतन करें, एक प्रेमिका रूप में करें, एक आप मित्र रूप में करें, लेकिन वासना के रूप में उसका चिंतन नहीं करना है। अगर वासना के रूप में करोगे तो साधना सिद्ध नहीं होगी, और इसको सिद्ध होने पर जीवन में आपके उमंग, रोग रहित जीवन हो जाएगा, आर्थिक जीवन में उन्नति होगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ठीक है, और एक जो आपका एक प्रिय और एक शुभ चिंतक जो आपके हमेशा आपके साथ रहेगा, ऐसी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। तो ये जो सिद्धि मैंने आपको बताई है ये साबर मंत्र से सिद्धि है, और निश्चित रूप से प्रभावशाली और प्रभाविक ही है, ये आप सोच लेना। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं साधना को जो मैंने विधि बता रहा हूँ उस विधि को अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।